नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में देवरिया में हो रहे उपचुनाव पर डीएम ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मतदान के समय डीएम ने अपनी थर्मल स्क्रीनिंग करवाई। इसके अलावा सदर विधानसभा में जिला प्रशासन के द्वारा इलाके का निरीक्षण किया जा रहा है। को सम्मिलित करते हुए 487 हमारे बूथ बने हुए हैं और हर जगह सुचारू रूप से मतदान प्रारंभ है। किसी भी तरह की समस्या नहीं है और मैं और पुलिस अधीक्षक देवरिया लोग सारे बूथ पोलिंग सेंटर्स में विजिट कर रहे हैं। एक जगह जानकारी मिली है कि ईवीएम में कुछ तकनीकी खराबी, तमाम हमारे लोग वहाँ रश किए हैं और इसको हम सही कर लेंगे। कहीं कोई समस्या है, चाहे शांति व्यवस्था हो या ईवीएम के सुचारू संचालन में, किसी भी तरह की समस्या नहीं, हर जगह सुचारू रूप से मतदान। सुल्तानपुर में जिला प्रशासन की प्रताड़ना से परेशान होकर एक व्यक्ति दर-दर की ठोकरें खा रहा है। पीड़ित ने बताया कि घर में उसकी बहू जुल्म करती है और पारिवारिक विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आलम यह हो गया कि पारिवारिक झगड़े को सुलझाने के लिए उन्हें को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। घरेलू हिंसा का विवाद बढ़कर बलात्कार तक पहुंच गया है। वहीं इस मामले पर व्यक्ति के बेटे का कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि प्रशासन ने अगर उन्हें जबरन परेशान किया जाएगा तो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। कराया है जो कि वो आदेश मेरे लिए है कि मैं कोर्ट को जाकर के बताऊं कि मैं इनको रख पाऊंगा इन शर्तों पे या नहीं रख पाऊंगा। मैं कोर्ट को जा कर के बता भी चुका हूं। उसके बाद उसमें 3 तारीख की डेट लगी हुई है डिसाइडिंग के लिए। मेरी आपत्ति के साथ मुझे सुना जाएगा। उसके पहले ही वो आकर के पूरा प्रशासन शासन उनसे मिल करके एकदम हाई वोल्टेज ड्रामा हमारे पिताजी के घर के बाहर जा कर के उन्होंने किया, जबकि मैं इस पर भी तैयार हो गया था कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर मेरे साथ चल कर के रहें, लेकिन उस पर वो तैयार नहीं हो। तो मेरा ये सवाल था प्रशासन से कि भाई जिस घर में उनके साथ बलात्कार हो चुका हो, जैसा कि उनका आरोप है, तो उस घर में वो जाकर के क्यों रहना चाहती हैं। और वो एक साजिश के तहत आई थी, अपने साथ एक 15 साल की लड़की जो है एससी लड़की लेकर के आई थी। मुझे पूरा आशंका है कि वो एक बार फिर से एक षड्यंत्र रचने आई थी कि पूरे परिवार को फंसाने के लिए एक नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोप लगा करके पूरे परिवार को वो जेल फिर से करवाती। मैंने बहुत सारी जो है रिक्वेस्ट की पुलिस वालों से, अपनी बातें बताई, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। दरअसल मैं बहुत पीड़ित व्यक्ति हूँ। अपने बहू से मैं बहुत पीड़ित हूँ। उसने जो है क्या बोलते हैं, सिद्धार्थ नगर में हमारे बेटे के खिलाफ़ और हमारे परिवार के खिलाफ़ बहुत से मुकदमे लाद रखे हैं, जिसमें उसने गिरफ्तारी न होने की वजह से 8 महीने बाद अपने जो 498 का मुकदमा दर्ज कराया था, उसके 8 महीने बाद उसने 376 की धारा लगा करके हमको जेल तक भिजवा दिया। साक्षी वर्मा नाम है, सिद्धार्थ नगर की रहने वाली हैं। साक्षी वर्मा स्कूटी वाले के नाम से बहुत मशहूर है, वहाँ पे फेमस है। हमारी सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये था कि उनके बारे में कुछ बिना पता किए हुए हमने शादी मान ली। ये मतलब कानून से हट करके बहुत से ऐसे काम और पुलिस का दबाव डलवा रही हैं। अभी इन्होंने 15 तारीख को एक न्यायालय से आदेश ले लिया था पति के साथ में रहने का, तो बेटा हमारा जो है घर से बेदखल है और वो अन्यत्र कहीं रहता है। लेकिन पुलिस प्रशासन और मीडिया के दबाव में आकर के वो लड़की हमारे घर पे बीते 18 तारीख से 22 तारीख तक हाई वोल्टेज ड्रामा करके गई है। हमारे यहाँ ताला भी तोड़ने की कोशिश ये लोग किए हैं। आदेश में ये था कि पति के साथ रहने का आदेश था। जहाँ वो रहता है एक हवादार कमरा होना चाहिए और बाथरूम की सुविधा हो, वहाँ पर लेकर के रहे और खाने पीने की सुविधा का ध्यान रखे, अन्यथा उसको 6,000 रुपये प्रति माह देता रहे। असहमत की स्थिति में ये प्रभाव में होगा। सहमत की स्थिति में 22 तारीख को उसको जवाब लगाना था वहाँ पे, और उसके पहले ही ये कंप्लाइंस कराने के लिए गलत ढंग से ये आकर के हमारे मोहल्ले में, हमारे ज़िले में बहुत बुरी तरीके से इन्होंने हमको बदनाम किया। फर्रुखाबाद में डीएम ने पंचाल घाट गंगा नदी के किनारे आला अधिकारियों के साथ मिलकर श्रमदान किया। इस मौके पर डीएम ने गंगा घाट पर झाड़ू लगाकर आम जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इसी के साथ लोगों को घाट पर नियमित सफाई करने के लिए भी कहा गया और बाकी लोगों को भी साफ सफाई के लिए जागरूक करने के लिए कहा गया है।
फर्रुखाबाद में बीते दिन रेलवे ट्रैक से एक युवक का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने शव को जांच के लिए भिजवा दिया था, लेकिन मृतक के परिवार वालों ने पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए परिवार ने सड़क पर शव को रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों के हंगामा करने की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने परिवार वालों को आश्वासन देते हुए पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। रात्रि में क्रिश्चियन कॉलेज के पास में रेलवे पटरी पर सुनील शर्मा, उम्र लगभग 30 वर्ष, थाना नवाबगंज, ग्राम बड़ा केशव, ये रेलवे लाइन पर कटी हुई डेड बॉडी मिली थी, जिसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई कल कराई गई। जानकारी करने पर ये पता चला था कि इनका पति पत्नी का विवाद हुआ था। इसका 151 में नवाबगंज पुलिस द्वारा चालान किया गया था। उसी कारण प्रथम दृष्टया मालूम हुआ कि शायद उसी में इसने आत्महत्या की है। औरैया में तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। गाड़ी के इस टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां से घायल को कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कल 2 तारीख को देर शाम को इंडिका जो कि विधुना से रटगांव की तरफ जा रही थी और रटगांव से विधुना की तरफ 2 बाइक सवार आ रहे थे। इनको मौके पर ही तेज रफ्तार होने के कारण, दोनों टक्कर होने के कारण बाइक सवार जो थे व्यक्ति सुधीश, वो काफ़ी गंभीर चोटें आई थी और दूसरे व्यक्ति भी घायल हुए। दोनों को ही तत्काल पुलिस द्वारा थाने अस्पताल पे लाया गया, जिसमें कि सुधीश को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और साथ ही दूसरे घायल व्यक्ति को रेफर कर दिया गया है और अन्य पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क का ऑनलाइन तरीके से शुभारंभ किया गया। कोरोना के चलते सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए पार्क का शुभारंभ किया गया। दुधवा डायरेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया। वहीं जंगल स्टाफ को भी गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। हम लोग करीब 60 गाइड हैं और दिशा निर्देश ये हैं कि एक गाड़ी में 4 लोग बैठेंगे और उसको सैनिटाइज किया जाएगा गाड़ी को, और उसके बाद फिर सब मास्क लगाए होंगे और मतलब 60 साल से ज़्यादा का कोई बुजुर्ग उसमें नहीं बैठा होगा और 10 साल से कम का बच्चा कोई उसमें नहीं बैठा होगा। राशन डीलर की घटतौली और मनमानी के चलते मैनपुरी में परेशान ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। ग्रामीणों प्रदर्शन करते हुए डीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने शपथ पत्र देते हुए डीएम से कार्रवाई की मांग की है। राशन डीलर पर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कहा कि वो उनके साथ आए दिन मारपीट करता रहता है और अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी करता है। इसी के साथ ग्रामीणों ने एकत्रित होकर डीलर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मेरा मुगला ये है कि जो मतलब हमारे सदस्य हैं 5 और राशन कितना मिलता है 20 किलो और रुपए लगते हैं 100। कार्ड कौन सा है आपका? यूनिट वाला। कहाँ पे कौन है ये? कौन से गांव का है? प्रेमपाल डीलर। कौन से गांव का है? नंगला मिलिया। अच्छा, आज कितने लोग आए हैं सब? 45। अच्छा, ये स्टाम्प क्यों लेके आए तुम लोग? इसीलिए लेके आए, जिसको मिलता है किसी को नहीं मिलता है, किसी का बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ती हुई महंगाई और सब्जियों के ऊंचे दामों पर अंकुश लगाने के लिए गोरखपुर में जिला प्रशासन ने नई पहल की है। सब्जियों के बढ़ते हुए दामों को कम करने के लिए सबसे बड़ी महेवा मंडी में 5 दुकानों को आवंटित किया है और इन दुकानों में सब्जियों को सस्ते दामों में बेचा जा रहा है। प्रशासन के इस पहल से गोरखपुर वासियों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। प्रशासन की ये पहल काफी सराहनीय है। किचन का राजा आलू आज आसमान पे है। बात करें आलू प्याज की, तो इस समय आलू प्याज गोरखपुर में उसके कीमतें आसमान पर हैं। बात करें आलू की, तो आलू फुटकर में 50 से 55 रुपये किलो बिक रहे हैं और प्याज 70 से 75 रुपये किलो बिक रहे हैं। इस महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए गोरखपुर जिला प्रशासन लगातार अपने व्यवस्था में लगा हुआ है। गोरखपुर जिला प्रशासन ने महेवा मंडी के कुछ दुकानों को चिन्हित कर उसमें आलू और प्याज के रेट को एक अस्थायी रूप से सीमित कर दिया है और यहाँ पे गोरखपुर का कोई भी नागरिक आके आलू प्याज ले सकता है और उचित दाम पे ले सकता है। जो सरकार का गाइडलाइन है, जो सरकार द्वारा
जिला प्रशासन गोरखपुर द्वारा जो रेट निर्धारित किया गया है उस रेट पे यहाँ पे आलू प्याज आप ले सकते हैं। इस समय हम गोरखपुर के महवा मंडी में हैं, जहाँ आप देख सकते हैं एक दुकान है, ये जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित किया गया है ईसा मोहम्मद एंड सन्स कंपनी के नाम से। यहाँ पे गोरखपुर का कोई भी निवासी आके आराम से आलू और प्याज उचित दामों पर ले सकता है। हमारे साथ इस दुकान के प्रोप्राइटर हैं, बात करने के लिए उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर आलू प्याज के दामों में इतनी बेतहाशा वृद्धि क्यों हो रही है। जी, आलू प्याज के दामों में इतना बेतहाशा वृद्धि क्यों हो रही है? आमदनी मतलब बारिश की वजह से ये का नाम आमदनी बहुत कम पैदावार हुआ है, इस वजह से का नाम है ये रेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अब आने वाले समय में नया आलू आने वाला, बाजार डाउन होगा, मतलब 10-15 दिन थोड़ा सा और दिक्कत झेलना पड़ेगा। फिर भी का नाम है यहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा आढ़तियों के साथ बैठक करके ये निर्णय लिया गया कि 55 रुपये किलो प्याज और 35 रुपये किलो आलू आपका नाम है 5-5 किलो जो भी ग्राहक आता है उनको आप सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक आप लोग देते रहिए। उनके कहने के हिसाब से मजिस्ट्रेट साहब के हम लोग जो भी ग्राहक आता है 5 किलो आलू 5 किलो प्याज उनको एकदम हम जो भी आ रहा लेता जा रहा है उसको हम लोग किसी को नाही भी नहीं कर रहे हैं। शाम को 4 बजे तक आता है हम लोग एकदम उसको देते रहते हैं। क्या रेट चल रहा है आलू और प्याज? 55 रुपये किलो प्याज और 35 रुपये किलो आलू। कि आलू प्याज के दाम के संबंध में हमें विभिन्न सोर्सों से पता चला था कि दाम निरंतर बढ़ रहे हैं और फुटकर आलू के दाम लगभग 55 से 60 रुपये किलो हो गए थे और प्याज के दाम 75 से 80 रुपये किलो हो गए थे। तो इसी क्रम में आज से 4 दिन पहले मंडी में जो वहाँ के थोक आढ़ती उनसे बात करके वहाँ 5 दुकानों को चिन्हित किया गया, जिनमें जो रेट है वो सुबह प्रशासन डिसाइड करता है मंडी समिति के आढ़तियों के साथ बैठ के, और प्रयास ये रहता है कि जो थोक में रेट आलू और प्याज के हैं उससे ही उसके आसपास रेट निर्धारित किया जाए। तो इसी क्रम में जो पहले दिन रेट निर्धारित किया गया था वो आलू का 35 रुपये किलो के हिसाब से था और प्याज का 55 रुपये किलो के हिसाब से था, जो कि मार्केट में जो फुटकर दुकानों पर रेट मिल रहा था उसके करीब 15-20 रुपये का अंतर था। तो ये रेट शुरू हुआ तो लोगों की भीड़ वहाँ मंडी में जुटी आलू प्याज लेने के लिए, और आज ये 5वां दिन हो गया है और अभी तक हमने जो सस्ते दर पे आलू प्याज हैं वो हमने लगभग 61 कुंटल हमने आलू बेच दिए हैं और इसके अलावा 50 से 51 कुंटल प्याज हमारे बिक चुके हैं। और रेट भी बहुत वाजिब था, जो कि थोक रेट के एकदम साथ में मतलब उसके बगल का रेट था। आलू 35 रुपये और प्याज 55 रुपये मिल रहा था और लगभग 1250 लोगों के आसपास वहाँ पे मंडी में आके खरीदारी कर चुके हैं। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं आप लोग के माध्यम से और विभिन्न मीडिया ग्रुप्स के और व्हाट्सएप ग्रुप्स के इसके अलावा रेडियो के माध्यम से कि लोगों में और प्रचार प्रसार हो इस चीज़ का कि मंडी में आके वो फुटकर में आलू और प्याज खरीद सकते हैं। 5 दुकानों का नाम भी हमने विभिन्न चैनलों से उसको प्रकाशित कर दिया है और बस कंडीशन ये रहेगी कि वहाँ पे एक अपर लिमिट लगी हुई है 5 किलो की, 5 किलो से ज़्यादा आप ना लें, क्योंकि हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि कोई अपने घर में आलू प्याज लेके उसका भंडारण न कर ले, क्योंकि ऐसी कोई शॉर्टेज नहीं है। आजमगढ़ में भूमाफियाओं की दबंगई से गांव वाले काफी परेशान हो गए हैं। भूमाफियाओं से जमीन का कब्जा छुड़ाने के लिए गांव वाले अब पुलिस के पास मदद मांगने के लिए पहुंच रहे हैं। सराय थाना क्षेत्र के कोटवा गांव में ग्रामीण मदद मांगने के लिए एसपी ऑफिस पहुंचे। यहां ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारियों से माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान एक ग्रामीण ने बताया कि उनकी जमीन पर दबंगों ने काफी समय से कब्जा कर रखा है और दबंगों को शह मिलने की वजह से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है और कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है। समस्या यही है साहब कि हमारी ज़मीन घेरत है, हम गए लड़का नहीं रहे हमारे हर और गए, हम गए तो काफ़ी हम मने करें ना माने, धमकी दे मारे के पतो है कि पोतीन के मारे जमीन घेराते हैं। कानपुर देहात में डीएम और मुख्य विकास अधिकारी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के समय डीएम और विकास अधिकारी ने अस्पताल में मिली खामियों पर कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। डीएम ने अस्पताल में बायो वेस्ट कचरा मिलने पर अस्पताल के प्रशासन को जमकर फटकार लगाई और अस्पताल की कमियों को जल्द से जल्द दूर करने के लिए भी कहा। इसी के साथ डीएम ने औषधि वितरण कक्ष का भी निरीक्षण किया। देखिए, कोविड-19 के संक्रमण के दौरान सभी चिकित्सकों द्वारा बड़ी सराहनीय कार्य किया गया, परंतु विगत 15 दिनों से मेरे संज्ञान में ये बात आ रही थी कि कहीं ना कहीं पुनः लापरवाही हो रही है। इसलिए आज मेरे द्वारा बिना किसी को बताए औचक निरीक्षण किया गया और बाद में सीएमओ सीडीओ साहब को भी बुलाया गया, क्योंकि महिला चिकित्सालय का निरीक्षण करना था तो उसके अंतर्गत महिलाएं भर्ती रहती हैं, इसलिए सीडीओ साहब को भी साथ लिया गया और हमारे डिप्टी कलेक्टर भी साथ थे। विशेष रूप से मैं अवगत कराना चाहूँगा कि जो निचला स्टाफ है, क्लैरिकल और पैरामेडिकल स्टाफ है,
वो उनकी उपस्थिति ठीक थी और वो अपने कार्य कर रहे थे, लेकिन लगभग 11 बजे तक पुरुष और महिला दोनों चिकित्सालयों में CMS का अनुपस्थित होना ये लापरवाही को प्रदर्शित करता है। और बुखार के नाम पर जो लोग बाहर शोषण की बात चल रही थी कि डेंगू बताया जा रहा है, लेकिन इतने बड़े अस्पताल में बुखार या डेंगू के लिए कोई व्यवस्था न करना ये लापरवाही को प्रदर्शित करता है। और 40 बेड की व्यवस्था के लिए मैंने इनको निर्देशित किया है। वो किसी प्रकार का बुखार हो उसको एक पृथक से रख के जाके उनकी नियमित जांच कराकर यदि डेंगू है तो उसके अनुसार उसका उपचार कराया जाए।